हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेहता स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम अपने रीजनिंग के सेकंड क्लास में देखते हैं कि कौन कौन से डाइस में हमारे रूल हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, तो यहाँ पे है जब दो परतों में एक अंक समान हो लेकिन एक ही परत पर हो। मतलब जैसे जब दो परतों में एक समान हो, अंक जो है हमारा समान हो और एक ही परत पे हो, तो यहाँ पे अपोजिट आ जाएंगे। एक का हमारा दो आ जाएगा। कभी ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा, मतलब कि पाँच के अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे हम ये दोनों सेम सेम हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये दोनों सेम हो जाएंगे। एक का दो हो जाएगा और तीन का चार हो जाएगा। पाँच पाँच तो होंगे नहीं, जो यहाँ पे नहीं है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पाँच का हमारा जो हो गया ये हो जाएगा छः। ऐसे यहाँ पे सेकेंड रूल है हमारा, जब किसी भी स्तर पर दोनों पासों में दो संख्याएं समान हो। मतलब जैसे एक और पाँच यहाँ भी है, एक और पाँच यहाँ भी है, बचे दो और चार। तो ये पूछ रहा है दो चार आपस में विपरीत हो जाएंगे, एक और पाँच एक और पाँच, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो और चार, दो के विपरीत कौन सा है, तो दो के विपरीत हमारा चार आ जाएगा। अगर पूछ लिया तो पाँच के विपरीत, पाँच के विपरीत हमारा तीन भी हो सकता है, छः भी हो सकता है। तो ऐसी थर्ड रूल है डाइस का हमारा। आगे ऐसी क्वेश्चन बनेंगे हमारे इसी टाइप के, जैसे यहाँ पे बता रखे हैं जो फर्स्ट रूल सेकंड रूल, इसी पे थर्ड रूल पे ही। तो यहाँ पे हमारा है जब दोनों पासों में संख्या समान न हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है जब दोनों पासों में संख्या समान नहीं है, तो यहाँ पे सब अलग अलग हैं। दो, एक, छः, चार, तीन, पाँच, कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हम कभी भी अगर पूछ दिया तो यहाँ पे छः के विपरीत कौन से होंगे, छः के विपरीत एक और दो, एक और जो छः के एक और दो है, ये तो छः के विपरीत नहीं होंगे। दोनों पासों में समान, यहाँ पे है समान न हो, मतलब समान न हो, विपरीत तो होंगे। तो यहाँ पे छः के विपरीत हमारे तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी, मतलब इन तीनों में भी कोई भी हो सकते हैं। अगला हम देखते हैं फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है। यहाँ पे हमारा फोर्थ रूल है इसका डाइस का। तो इसमें कह रहा है जब दोनों पासों में एक संख्या समान हो, वह अलग अलग परतों में है। मतलब दोनों पासों में संख्या समान हो, समान तो है, यहाँ पे भी पाँच है, यहाँ पे भी पाँच है। तो ये बोल रहा है कि दोनों संख्या समान हो लेकिन अलग अलग हो। यहाँ ऊपर है, यहाँ भी ये नीचे है, दोनों हो। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अगर दोनों संख्याएं कॉमन है, पाँच भी है पाँच भी है, तो इसके लेफ़्ट साइड क्लॉक घड़ी की सुई के साइड हम इसको घुमा लेंगे। कभी भी अगर पाँच है तो पाँच एक तीन करके लिख देंगे। ऐसी पाँच, यहाँ पे पाँच चार छः, इस साइड से हम थोड़ा इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे पाँच एक तीन, पाँच चार छः। अगर क्वेश्चन में हमें पूछ लिया कि तीन के अपोजिट क्या है, तीन के अपोजिट हमारा छः आ जाएगा। ऐसी एक के अपोजिट हमारा चार आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पूछा है पाँच के अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे पाँच और पाँच दोनों संख्याएं हैं, पाँच और पाँच तो दो बार हो नहीं सकेंगे। तो इसमें हमारी कौन सी संख्या है जो नहीं है, एक भी है, तीन भी है, पाँच भी है, छः भी है, चार, बच गया दो। जो हमारी दो है ये हमारे पाँच के अपोजिट आ जाएगी। है हमारा एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है जिसके छः फलक यू से सात तक के अक्षरों में चिन्हित हैं। अक्षर का चयन करें जो डब्लू से दर्शाने वालों फलकों के विपरीत का फलक होगा। तो ये हमारा सेम है सेकंड रूल जैसा, जो हमारे सेकंड रूल में है, इसमें दो चीज़ें कॉमन थी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी हमारी ध्यान से देखेंगे तो दो चीज़ें कॉमन हैं, एक्स और वी, ये यहाँ भी है, और एक्स और वी ये यहाँ भी है। तो ये पूछ रहा है जब किसी स्तर पर दो पासों
में दो संख्याएं समान है, तो यहाँ पे भी हमारे वही चीज़ हो रही है, दो संख्याएं समान है, x और v। तो यहाँ पे हमारा w के विपरीत पूछ रहा है, तो w के विपरीत जो हमारा होगा, यहाँ पे w बच रहा है और यहाँ पे y बच रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा w का विपरीत y, जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।